गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम पढ़ेंगे दिशा। दिशा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी एग्जाम में, वनडे के जितने एग्जाम हैं, सब में यहां से एक, कभी दो सवाल, कभी कभी तीन तीन सवाल पूछा हुआ है, लेकिन एक तो पूछेगा ही पूछेगा। हम लोग जो है सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें कि दिशाएं जो हैं कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे जानेंगे कि दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। सवाल को हल करते समय कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, उसको समझने की हम कुछ विधियां बता रहे हैं आपको। एक तो विधि यह कि नक्शा जब देखते हैं, आप नक्शा देखते हैं तो नक्शे में सबसे ऊपर का हिस्सा उत्तर कहलाता है, नीचे का दक्षिण, ये वाला पूरब और ये वाला पश्चिम कहलाता है। ऐसे ही इधर देखिए, इसके अलावा भी ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ और ये पश्चिम हुआ, तो इसके बीच का जो हिस्सा है वो भी दिशा है। तो इसके बीच के हिस्से को, उत्तर और पूर्व के बीच के हिस्से को हम बोलते हैं ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है। ऐसे ही उत्तर और दक्षिण के बीच को बोलते हैं ये उत्तर और ये जो है दक्षिण पूर्व है, इसको बोलेंगे ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है। ये दक्षिण और पश्चिम का मामला है तो इसको बोलते हैं ये दक्षिण पश्चिम है, और यह उत्तर और पश्चिम का मामला है इसलिए बोलते हैं यह उत्तर और पश्चिम है। तो इन दिशाओं के अलावा भी चार तो थी ही, चार और हो गई। कुल 8 दिशाओं के बारे में हरदम बात करेंगे सवाल में हम। इसको समझने के लिए पहले समझिए, जब नक्शा देखते हैं या ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जो ग्लोब है ना, इस ग्लोब का जो आधा हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा जो है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहां पर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ऐसे ही जब आप देखेंगे अमेरिका का नक्शा तो देखिएगा, अमेरिका जो है यदि इस तरह से है तो इस वाले को बोलेंगे कि उत्तरी अमेरिका है, इसको दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। ऊपर का उत्तरी हो गया, नीचे का दक्षिणी हो गया। ऐसे ही अपने भारत को ही देख लीजिए, तो भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं हम तो क्या पाते हैं कि ऊपर का हिस्सा उत्तरी भारत और नीचे का हिस्सा दक्षिणी भारत कहलाता है। ये बात बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप पहले ही समझें कि हरदम उत्तर ऊपर ही होगा। आपकी कॉपी में ठीक आपके सामने का जो हिस्सा है ऊपर वाला, आपका ऊपर का हिस्सा कॉपी में वो उत्तर होगा। कॉपी का निचला हिस्सा क्या होगा तो दक्षिण होगा। आपके दाहिने क्या होगा तो पूरब होगा और बाएं पश्चिम होगा। ये बात आपको समझनी होगी सबसे पहले। यदि यह बात समझ में आती है तब दूसरी बात जो समझनी है वह यह समझनी है, हम आपसे कहें कि कोई व्यक्ति उत्तर में जा रहा है तो उत्तर में जब भी जाएगा तो ऊपर जाएगा, ये उत्तर में ऊपर जाएगा। और ये उत्तर जब ऊपर में जा रहा है, हम कहें दाहिने मुड़ा तो आप अपने दाएं बाएं मुड़िएगा, तो दाहिने जब मुड़ेगा तो इधर जाएगा, यही दाहिना होगा इसका। फिर बोले कि बाएं मुड़ा तो बाएं जब मुड़ेगा, हम इधर जा रहे थे, बाएं जब मुड़ेगा तो फिर आपके बाएं मुड़ेगा तो फिर ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर दाहिने मुड़ा तो दाहिना फिर इधर मुड़ेगा, फिर दाहिने मुड़ा तो फिर नीचे आएगा। तो आप दाएं बाएं को समझते रहिए कि दाएं बाएं मतलब अपना दायां बायां ही जो है मोड़ेंगे। दिशा यदि पता है तो दायां बायां मोड़ना जो है आसान काम है। तो चलिए हम आगे के सवालों को लेते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। यहां टाइप एक टाइप का सवाल है, हमने लिया है। सवाल है, एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। कुत्ता अब किस दिशा में है, ये बात बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है तो दक्षिण तो नीचे होगा ना, हमने कहा उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा। तो दक्षिण में 20 भागता है तो 20 हमने लिख लिया। वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो मैं दक्षिण में हूं इस समय, मेरा चेहरा दक्षिण में इस समय है। बाएं जब मुड़ूंगा तो यही हाथ है बायां हमारा, इधर हम मोड़ेंगे और चलाएंगे कितना इसको तो 10 चलाएंगे। बाएं ओर मुड़ा और 10 चला। फिर कह रहा है फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है,
तो दाहिने ओर मुड़ा तो दाहिने इधर जाएगा, दाहिने इधर गया और दाहिने जब इधर गया तो कितना चला दाहिने, पता नहीं है कितना चला लेकिन दाहिने गया। अब बताना ये है कि किस दिशा में जा रहा है। तो दिशा देखिए, ये निकला था किधर तो दक्षिण में निकला था। दक्षिण से आ रहा है, देखिए दक्षिण में निकला है और उत्तर से आ रहा है तो दक्षिण में निकला है। दक्षिण में निकला, फिर दाहिने बाएं मुड़ा, फिर देखिए दाहिने मुड़ा तो फिर दक्षिण में गया। तो दक्षिण में निकला था, दक्षिण में जा भी रहा है। उसका उत्तर दक्षिण होगा। ये वाला हिस्सा जो है डी वाला सही है। अब इसको ट्रिक से देखिए, ट्रिक से कैसे हल करते हैं। ऐसे सवालों में जब दिशा दी हो और आपसे कह रहा हो कि बताइए अंतिम दिशा क्या होगी, तो इसमें प्रारंभ की दिया हुआ है, अंत का पूछ रहा है, तो करेंगे क्या? इसका ट्रिक देखिए ध्यान से। ऐसे सवाल जब भी आए तब सबसे पहले लिखिए कि किधर निकला, तो दक्षिण निकला। उसके बाद कितनी बार दाएं बाएं है, देखिए दूरी का कोई मतलब नहीं है। जब दिशा पूछेगा तो दूरी का कोई मतलब नहीं होता है, समझिएगा इसको। जब दूरी पूछेगा तब दूरी का मतलब होता है, लेकिन जब दिशा पूछे तो दूरी का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर एक बार बाएं है और एक बार दाएं है, एक बार दाएं है। देखिए यहां दाएं मुंह लिखा है और यहां बाएं लिखा है, तो एक बार दाएं एक बार बाएं, बस एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। और एक बार लेफ्ट जो है एक राइट से कट जाता है, बचा केवल दक्षिण, तो दक्षिण में जाएगा। तो या तो ऐसे बना लीजिए या तो स्ट्रिक का प्रयोग करके सवाल को हल कर लीजिए। आज समझ में? ऐसे बना सकते हैं, स्ट्रिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक बात बताएं, जब कोई व्यक्ति इधर भी मुख किया हो, जैसे मैं इस समय दक्षिण में चेहरा किया हूं और मैं कहूं कि एक बार मैं दाएं मुड़ा तो इधर मुड़ जाऊंगा और एक बार बाएं मुड़ा तो आपके सामने चला आऊंगा। तो एक बार दाएं बाएं होने से व्यक्ति कहीं नहीं जाता है। जैसे यहां पर सवाल में एक बार बाएं एक बार दाएं हुआ तो जाएगा तो उसी दिशा में, कहीं नहीं जाएगा, बराबर हो गया कुल। तो जब कोई व्यक्ति एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है, लेफ्ट और राइट करता है, तो जाता कहीं नहीं है। इसको पहले जानिए। कोई व्यक्ति लेफ्ट राइट हो रहा है तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यदि वह 3 बार राइट मुड़ जाए तो एक बार लेफ्ट के बराबर होगा। समझिए इसको कैसे, जैसे मैं हूं तो मैं एक बार मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर एक बार राइट मुड़ा, फिर एक बार राइट मुड़ा, तो मैं इधर आ गया। यदि इधर मैं आ गया और मैं यहीं से केवल एक बार लेफ्ट मुड़ गया होता तब भी इधर आ गया होता। तो 3 बार राइट के बराबर एक बार लेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 बार राइट के बराबर एक बार लेफ्ट होता है, या 3 बार लेफ्ट हम लिख दें तो उसका मतलब कि एक बार राइट होता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट जाए तो कहीं नहीं जाता है और 4 बार राइट जाए तो कहीं नहीं जाता है। ये बात समझिएगा तो आसान हो जाएगा सवाल समझना आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें एक बार बाएं है एक बार दाएं है, बाएं दाएं लिख लीजिए, आपस में काट दीजिए। यदि बचता तब सवाल था, यहां बच नहीं रहा है, इसलिए जो है बस काट दिए। जो बचा दिशा बची है दक्षिण, तो दक्षिण जाएगा, तो इसका उत्तर दक्षिण होगा। आज समझ में? आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये सवाल देखिए, एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है? अब आपसे मैं कह रहा हूं कि दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। देखिए यह उत्तर है, दक्षिण है, यह पूरब है और ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम तो यही ना दिशा है, ये दिशा है। चलाइए दक्षिण पश्चिम में इसको, तो दक्षिण पश्चिम में 4 हमने चला दिया। दक्षिण पश्चिम में 4 किलोमीटर चलता है और दाहिनी ओर मुड़ता है। समझिएगा, यहां पर आया है ये, तो यहां से फिर दिशा निकालिए ऐसे। यहां पर खड़ा है तो यहां उत्तर ई होगा, यहां दक्षिण होगा, यहां पूरब होगा और यहां पश्चिम होगा। अब यहां से कोई व्यक्ति दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़ रहा है, इसको कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा तो 90 अंश पर मुड़ता है। तो कोई व्यक्ति जब 90 अंश पर मुड़ेगा ना, तो इस पर मुड़ेगा, इस पर मुड़ेगा, यही इसका 90 अंश होगा। ये जो है हिस्सा इसका 90 अंश कहलाएगा, यही वाला। और ये चला कितना? तो 3 चला। तो हम आपसे कह रहे थे कि दूरी का बहुत मतलब नहीं होता है। यहां पर 3 चला, लेकिन सवाल ऐसा है कि इसमें काट पीट नहीं सकते हैं। यहां देखिए 3 चला, अब 3 चला का मतलब यहां पर आ गया, यहां पे आके वो खड़ा है, वो लड़का जो है यहां पे खड़ा है। ठीक है,
उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है? अब देखिए, ये उसका घर था, लड़के का घर यहाँ था और ये जो है, ये जो लड़का है यहाँ पे, ये यहाँ पे खड़ा है, इसका स्कूल यहीं पे है, यहीं पे स्कूल है इसका। तो यहाँ से इन कह रहा है कि उसके घर से स्कूल, उसका स्कूल की दिशा में है। तो घर के पास से स्कूल की दिशा क्या होगी? यदि यह उत्तर है या दक्षिण है या पूरब है या पश्चिम है, तो पश्चिम होगी। तो इसका जो है, यह वाला सही है। ये वाला सी वाला विकल्प इसका सही है। ठीक है? बना लीजिए इसको, बनाना चाहें तो। आगे देखिए अगला सवाल। इसको देखिए। एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, वह फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और चलने लगता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? सवाल यही है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। अब इसको पूरब में चलाइएगा, तो पूरब तो इधर होता है ना भाई, यही पूरब होता है, तो इधर जाएगा। तो एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण माने नीचे जाएगा, समझिए, दक्षिण माने नीचे जाएगा। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब मेरा चेहरा दक्षिण की ओर है, बायां मुड़ूंगा तो यही ना होगा, फिर बाईं ओर मुड़ता है, बायां ये हो गया, बाईं ओर मुड़ता है और चलने लगता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो ये दिशा कौन सी होगी? तो ये दिशा हो जाएगी आपकी, देखिए, फिर सुनिए। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, पूरब चला, कर फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण में नीचे जाएगा, और कह रहा है कि वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। अरे, ये दाईं ओर है, सवाल देखिएगा। कह रहा है कि वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, तब दाहिना इधर होगा, तो हम जो है दाहिने इधर जाएंगे। ये दाहिना हुआ, और दाहिना इधर हुआ, तो बताइए, आपसे मैं कह रहा हूं बार बार कि इधर उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और दाहिने कोई व्यक्ति मुड़ रहा है, तो दिशा कौन सी होगी? तो पश्चिम होगी, पश्चिम होगी। और यहां पर पश्चिम जो है सी वाला दिया हुआ है, ये वाला, तो सी जो है इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, आगे आइए, अगला सवाल देखते हैं। यहां देखिए, एक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है। बायां माने इधर मुड़ेगी, इधर से इधर आ रही है, तो बायां इधर मुड़ेगी। कह रहा है कि यहां पर एक टीला है, ये एक टीला है, बाईं ओर मुड़ती है और एक टीले के चारों ओर एक चौथाई वृत्त बनाती है, चौथाई वृत्त बनाती है। यहां देखिए, यहां तक ये टीला है, तो कह रहा है एक टीले के चारों ओर एक चौथाई वृत्त बनाती है, तो चौथाई वृत्त माने यहां तक आएगी, और फिर एक समकोण पर बाएं ओर दाएं ओर मुड़ती है, बाएं ओर मुड़ती है। तो बाएं जब समकोण पर मुड़ेगी तो इधर जाएगी। अंततः नदी किस दिशा में बह रही है? तो बताइए दिशा कौन सी हुई? सुनिए, एक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, बाईं ओर मुड़ती है, एक टीले के चारों ओर एक चौथाई वृत्त में मुड़ती है, और फिर मुड़ने के बाद क्या करती है? बाएं ओर मुड़ जाती है। अंततः नदी किस दिशा में बह रही है? तो नदी किस दिशा में बह रही है? तो पश्चिम में बह रही है। यहां देखिए, पश्चिम, डी वाला, डी वाला सही है इसका। आगे देखते हैं अगला सवाल। पीए के पश्चिम में 2 किलोमीटर। अब इसको बनाते हैं यहां पर, देखिए, बी जो है, यह बी ए के कह रहा है कि ए के पश्चिम में, तो यदि ए यहां लिखें, ए यहां लिखें, ये ए है हमारा, ए यहां लिखें, तो ए के पश्चिम में, पश्चिम में, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूरी पर है। सी बी के उत्तर में, सी जो है बी के उत्तर में, उत्तर माने ऊपर, ऊपर इधर होगा, तो सी जो है बी के उत्तर में, ये सी, ध्यान से देखिए, सी जो है बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, मतलब डी यहां पर है, तभी ना इसके पूर्व में, सॉरी, 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर,
यहां डी लिखेंगे, डी यहां लिखेंगे, तो यहां से 2 किलोमीटर पूरब में हो गई। ये कह रहा है सी बी के उत्तर में, तो सी जो है बी के उत्तर में 1 किलोमीटर हो गई, और डी के पूर्व में, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? तो सी। तो 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है सी हमने कर दिया। ई डी के दक्षिण में, ई जो है डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, तो ई जो है डी का दक्षिण का मतलब नीचे ना, तो डी के दक्षिण में एक यह ही है और 3 और बढ़ाइए, तो 4 किलोमीटर पर यहां पर ई है। ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ई जो है डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर। एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर कौन? तो ई। तो यहां पर हम एफ करें, यदि यहां पर एफ कर दें, एफ, तो यहां से यहां ये दूरी हुई 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, यहां से बताना है आपको। यह ए है और यह एफ है। बताना है कि यहां से यह किस दिशा में है, यही बताना है आपको। ठीक है, आपने इसको बनाया, ये 2 है, यह भी 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये थोड़ा-सा इससे आगे होगा, तो ये तिरछा हो जाएगा ना। तो आप देखिए यहां से दिशा निकालिएगा जरा, तो ये उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ, पूरब हुआ, पश्चिम हुआ, तो ये पूरब है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व दिशा, एफ जो है कहां है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है पूछा हुआ, तो एफ को पूछ रहा है किस दिशा में है, तो ये पड़ेगा आपके दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व माने सी पड़ेगा, सी सही है इसका। आगे देखिए अगला सवाल। एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा। उसके सामने एक बंदर है, उस व्यक्ति के पीछे बाघ है, शेर और हाथी क्रमशः उसके बाईं और दाईं ओर है। उस व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है, बाघ के संदर्भ में शेर की दिशा में है। सबसे पहले तो पता ही लगाएंगे उसका मुंह किस दिशा में है। अब उसका मुंह है, देखिए उस व्यक्ति का मुंह जो है सूर्योदय की दिशा में है, मतलब कि एक व्यक्ति पूरब की तरफ जो है, यहाँ पूरब की ओर जो है, ये पूरब इधर हुआ, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, बैठा है। कोई नहीं कह रहा है, गया चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवर देखा, उसके सामने एक बंदर, तो सामने मैंने बंदर यहाँ हुआ, बंदर जो है पूरब में हुआ। आए समझ में? क्योंकि कह रहा है ना कि उसका मुंह जो है सूर्योदय की दिशा में था, मतलब पूरब में था, तो बंदर यहाँ हुआ। फिर कह रहा है कि उस व्यक्ति के पीछे बाघ था, तो बाघ तो यहाँ हो जाएगा, बाघ यहाँ हो गया, पीछे बाघ हो गया। अब फिर देखिए, कह रहा है कि शेर और हाथी क्रमशः उसके बाईं और दाईं ओर। तो अब मेरा मुंह, मैं बता रहा हूं अपना, मेरा मुंह जो है पूरब की तरफ है, पूरब की तरफ है, तो मेरा बायां ऊपर होगा, दायां नीचे होगा। ये नहीं कह रहा है सवाल में कि शेर और हाथी क्रमशः उसके बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन होगा? तो शेर होगा, तो यहां पर शेर हो गया, शेर हो गया। और दाईं ओर कौन हुआ? दाईं ओर जो है हाथी, तो यहां हाथी हो गई। अब पूछ क्या रहा है? उस व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है, तो बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है? बाघ के संदर्भ में शेर किस दिशा में है? शेर, यहां से शेर किस दिशा में कहलाएगा? तो यहां से बस ऐसे खींच लीजिए, ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है, इधर का पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, तो उत्तर पूर्व दिशा में शेर होगा। उत्तर पूर्व जो है कोई है? हाँ, पहला वाला उत्तर पूर्व जो है पहला वाला दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि यह जो शेर है यहां बैठा है, यह बाघ यहां बैठा है, बाघ के पास से शेर जो है उत्तर और पूरब दिशा में कहलाएगा। ठीक है, आगे आइए अगला सवाल देखिए। हाँ, यहाँ टाइप 2 के सवालों को हम देखेंगे अब। टाइप 2 के सवालों को कैसे हल करते हैं? समझिए, टाइप 2 के सवाल। कह रहा है दिशाओं के नाम परिवर्तन करने के बाद दिशा ज्ञात करना। यदि नाम बदल दिया जाए दिशाओं का, तब कैसे दिशा ज्ञात करते हैं? तो इसको समझिए जरा सवाल को। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है और उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है और बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदल जाती हैं, तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सी दिशा होगी? समझिए इसको पहले। इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, और इनको, इन दोनों को उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण पश्चिम और इसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं, यही बोलते हैं। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाए, हाई वाला जो है दक्षिण पूर्व यही है, दक्षिण पूर्व कहां चला जाए? तो पूरब चला जाए, यहां चला जाए।
उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाए, जो उत्तर पश्चिम है यहां चला है, देख रहे हैं ना, यहां चला है। और दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाए, जो दक्षिण पश्चिम है, ये है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कह रहा है कि ये दक्षिण बन जाए, यहां चला जाए। और बाकी सभी दिशाएं इसी तरह से बदल जाती हैं। तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सी होगी? ये ना उत्तर है। सब कितना कितना आगे बढ़ रहे हैं? कुल 45 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं? एक खाना 90 अंश का होता है, तो एक-एक खाना बढ़ रहे हैं। ये भी एक खाना गया, ये भी एक खाना गया, ये भी एक खाना आया। तो ये भी जो है यहाँ से ये भी एक खाना यहाँ आएगा। सब ऐसे ही बढ़ रहे हैं। तो जब यह एक खाना यहाँ आया, तो ये एक खाना यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ तो गई भी किया है यहाँ पे। ऐसे ही चलेंगे, एक-एक खाना बढ़ रहे हैं। तो जो उत्तर वाला है, ये कहाँ चला आएगा? तो उत्तर पश्चिम में चला आएगा। समझ में आया? 45 डिग्री जो है आगे बढ़ेगा तो उत्तर पश्चिम में आएगा, ये डी वाला। बस कितना बढ़ रहा है इसका ध्यान रखते हैं, कितना फिरंगी देखे हैं नचाते हुए ना, हवा चलती है तो ऐसे नाचती है। तो एक जो ऊपर थी, वो हटी आगे बढ़ी, उसकी जगह पर कोई और जगह ले लिया। तो ऐसे ही मान लीजिए कि नाच रहा है ऐसे, ये वाला यहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ जा रहा है, तो कौन किसका जगह ले रहा है यही बताना है आपको। आगे देखिए अगला सवाल। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ठीक वैसे ही सवाल है। ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, अब देखिए दक्षिण पूर्व, यही है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, तो एक खाना, दो खाना, तीन खाना, इतना गया यहां से यहां तक, तीन खाना गया ही। और इसी तरह सभी, हाँ, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व कहां है? तो उत्तर पूर्व यह है, ये कहां बना? तो पश्चिम बना, तो एक खाना, दो खाना, तीन खाना, यही तीन खाना आगे गया। पर ऐसे ही चल रहा है। तो बताइए दक्षिण क्या होगा? तो जो दक्षिण यह है, दक्षिण तो यही है, यह दक्षिण भी तीन खाना आगे जाएगा और एक खाना, दो खाना, तीन खाना पहुंच करके यहाँ उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा। ये तीन खाना ये भी आगे बढ़ेगा। तो उत्तर पूर्व कहीं लिखा है? हाँ, उत्तर पूर्व ये बी और सी वाला, ये जो है तीसरा विकल्प उत्तर पूर्व दिखाई दे रहा है आपको, तो उत्तर पूर्व जो है ये वाला चल के यहां चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते सवाल। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, हाँ, पहले लिखिए इसको, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम लिख दिए। फिर इसको जो है हम बीच की दिशाओं को लिखते हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। हो गया। अब फिर बनाइए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व, यही है दक्षिण पूर्व, उत्तर बना, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व जो है पश्चिम बना, उत्तर जो है उत्तर पूर्व ये वाला जो है पश्चिम चला आया, तो तीन तीन खाना फिर जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, तीन तीन खाना गए। तो कह रहा है कि तो बताइए दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ये दक्षिण पश्चिम कहां कहां चला जाएगा? तो ये दक्षिण पश्चिम एक खाना, दो खाना, तीन खाना, ये चला आएगा पूरब में, ये वाला पहला वाला पूरब में चला आएगा। ठीक है, फिर देखिए, हाँ, इसको देखिए, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, अब इस बार जो है ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, सवाल वैसे ही है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। समझिए, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, देखिए उत्तर पश्चिम यही है, उत्तर पश्चिम यही है, पर उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए मतलब ये वाला यहां गया। समझ में आया? उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो ये उत्तर पश्चिम जो है, ठीक ना, यहां चला गया। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ये जो पश्चिम है ये, हाँ, पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, देखिए ये वाला यहां गया। दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ये दक्षिण है, ये वाला यहां आ गया, ये वाला खसक के यहां चला आया। उत्तर पूर्व, हाँ, दक्षिण पश्चिम से सीधा, आप समझिए इसको सवाल को, पूर्व कहा जाए,
इत्यादि। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। अब दक्षिण पश्चिम तो हमने पश्चिम को माना है, पश्चिम को माना है। सवाल के अनुसार जो है दक्षिण पश्चिम हमने पश्चिम को माना है। तो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाता है। अब देखिए ध्यान से यहां, यही दक्षिण पश्चिम है। अब यहां से सीधा जो है किधर जाता है, तो उत्तर पूर्व की ओर जाता है। उत्तर पूर्व माने यह दिशा है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े। बाएं माने यहां से बाएं मुड़ेगा तो इस पर जाएगा। बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े। सीधे चला, सीधे चलकर और दोबारा बाएं मुड़ना है इसको। तो यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, इधर आएगा। दोबारा बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब यहां से ये दिशा देखिए ध्यान से, उत्तर हुई, दक्षिण हुई, इधर का पूरब हुआ, इधर पश्चिम हुआ। तो ये दिशा कौन सी दिशा कहलाएगी, ये वाली। हाँ, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है तो ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, और दक्षिण पश्चिम डी वाला इसका जो है सही होगा, डी वाला सही होगा इसका। इस तरह के जब भी सवाल आएंगे, जब भी सवाल आएंगे, तब आप जो है बस जिसको जो कहा जा रहा हो, ध्यान रखिएगा, जिसको जो कहा जा रहा हो उस सवाल को वो मान लीजिए और मान करके वहां सवाल को हल करिए, तो सवाल हल हो जाएगा। आज हम लोगों ने दिशा के 2 टाइप के सवालों को हल किया। आगे जो है अगली क्लास में इसके आगे के जो टाइप हैं हम उनको हल करेंगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं इसके अगले हिस्से को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।